बीजेपी पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि ओवैसी को पाकिस्तान की औलाद उन्होंने कहा है। पाकिस्तान की औलाद की तरह बात मत करो। ओवैसी की छवि पाकिस्तान की औलाद जैसी है, ये राम कदम कह रहे हैं। बीजेपी के नेता हैं तो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने का दौर शुरू हो गया है। तो देखिए किस तरीके से जो औरंगजेब की लड़ाई है वो औलादों पर आ गई है। सबसे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये औरंगजेब की औलादें पैदा हो गई है, जिसका जवाब दिया ओवैसी ने। उन्होंने ये कहा कि फिर ये भी बताया कि गोडसे और आप्टे की औलाद कौन है। और अब देखिए राम कदम ये कह रहे हैं कि ओवैसी पाकिस्तान की औलाद है। पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है, ये सवाल भी पूछा है राम कदम ने। और ओवैसी को चिंतन करना चाहिए। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के पहले वे स्वयं चिंतन करें कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है, इसका चिंतन कब करोगे? क्या देश का कोई व्यक्ति ऐसे आक्रांता का समर्थन करेगा जिसने अपने बाप को जेल में डाला, जिसने अपने खून के रिश्ते के भाइयों को मार दिया? इतना ही नहीं, भाई का सर काट करके थाली में उसे दरबार में पेश किया जाए। इतनी क्रूरता जिस आक्रांता की है उसका समर्थन आप स्वयं कह रहे हो, और औलाद जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन किसकी औलाद, इसकी चर्चा जरूर होगी, पर आप पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करें। साथ ही साथ हमारा सवाल श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से भी है। आप भी अप्रत्यक्ष देवेंद्र फडणवीस जी के तो देखिए ये राम कदम को आप सुन रहे थे और ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान की औलाद जैसी बातें मत करो। ये राम कदम की तरफ से कहा गया, पहले ओवैसी की तरफ से बयान, तो उसका पलटवार बीजेपी राम कदम की तरफ से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है, ये सवाल ओवैसी से पूछा है और कहा कि आप पाकिस्तान की औलाद की तरह बात मत कीजिए। ओवैसी के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के बयान पर ओवैसी ने कहा था, और अब देखिए ओवैसी को पाकिस्तान की औलाद कह रहे हैं राम कदम। एक बार फिर से सुनिए उन्होंने क्या कहा। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल करने के पहले वे स्वयं चिंतन करें कि भारत का दुश्मन मुल्क पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पल रहा है। आपकी छवि पूरे हिंदुस्तान में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान की औलाद इस प्रकार से क्यों बनी है, इसका चिंतन कब करोगे? क्या देश का कोई व्यक्ति ऐसे आक्रांता का समर्थन करेगा जिसने अपने बाप को जेल में डाला, जिसने अपने खून के रिश्ते के भाइयों को मार दिया? इतना ही नहीं, भाई का सर काट करके थाली में उसे दरबार में पेश किया जाए। इतनी क्रूरता जिस आक्रांता की है उसका समर्थन आप स्वयं कह रहे हो, और औलाद जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन किसकी औलाद, इसकी चर्चा जरूर होगी, पर आप पाकिस्तान के औलाद के भांति बात न करें। ये बयान आपने सुना बीजेपी की तरफ से। ये बयान देवेंद्र फडणवीस को लेकर ओवैसी की तरफ से बयान था, और ज्यादा देर नहीं की है राम कदम बीजेपी के नेता हैं, सीधे पलटवार किया ओवैसी पर और सवाल दाग दिया कि आपकी छवि पाकिस्तान की औलाद जैसी क्यों बनी है, इसका जवाब दे दीजिए। तो देखिए कैसे औरंगजेब की लड़ाई औलाद पर आ गई है। एक दूसरे को औलाद को लेकर के इस तरीके से पलटवार किया जा रहा है। पहले ओवैसी ने ये कहा कि बताइए जरा गोडसे और आप्टे की औलाद कौन है, तो उसके जवाब पर राम कदम कहते हैं कि आप पाकिस्तान की औलाद की तरह बात मत कीजिए। पाकिस्तान के टुकड़ों पर कौन पलता है, ये सवाल पूछा, और साथ ही ये भी कहा कि औलाद की बात होगी तो इसका जिक्र भी आगे जरूर होगा।